नमस्कार मित्रों, शिक्षा विभाग की महत्वपूर्ण खबरें प्रस्तुत हैं। तो पहले आप इन खबरों को संक्षेप में सुनिए। डीए का करें इंतज़ार, किस्तों में मिल सकता है एरियर। मिशन 2 जून की रोटी के तहत 10 लाख प्रशिक्षणार्थियों ने प्रदर्शन किया। शिक्षकों की पदोन्नति की प्रक्रिया को आरंभ किया जाए। हाई स्कूल के पैटर्न पर ही 12वीं में नंबर मिलेंगे। निरक्षर लोगों की पढ़ाई करवाएगी सरकार। और 7 लाख शिक्षकों ने मांग की और हुए लामबंद। 51,000 शिक्षकों की होनी है भर्ती। तो ये तो खबरों की हेडलाइंस थी और अब आप खबरों को विस्तार से सुनेंगे, परंतु आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस करें। और अब आइए खबरों को जानते हैं विस्तार से। डीए के लिए इंतजार करना पड़ सकता है क्योंकि 3 किस्तों में एरियर को दिए जाने की बात हो गई रही है। और केंद्र सरकार ने 1 जुलाई 2021 महंगाई भत्ता फिर से देने की घोषणा की थी। 7वें वेतन आयोग से जुड़ी समस्याओं को लेकर नेशनल काउंसिल ऑफ जेसीएम, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के अधिकारी और वित्त मंत्रालय लगातार संपर्क में बने हुए हैं। मई के अंत में इन सभी संस्थाओं के बीच बातचीत होनी थी, लेकिन कोरोना के कारण अब यह बैठक जून के तीसरे सप्ताह में होने की संभावना है। बैठक के टलने के बाद अब कर्मचारियों को लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। सूत्रों का कहना है कि महंगाई भत्ता जुड़ी समस्याओं को लेकर नेशनल काउंसिल ऑफ जेसीएम, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के अधिकारी और वित्त मंत्रालय के अधिकारियों की भी बैठक 8 मई को भी होनी थी और वह टल गई। उसके बाद मई के अंत में बैठक का फैसला किया गया और वह भी बैठक टल गई। इस प्रकार फैसला होने में और भी देर होने की आशंका है। नेशनल काउंसिल ऑफ जेसीएम के शिव गोपाल मिश्रा का कहना है कि कोरोना के मौजूदा हालात में महंगाई भत्ते पर बैठक टलने को नकारात्मक रूप से लेने की जरूरत नहीं है। उनका कहना है कि संगठन ने सरकार को यह सुझाव दिया है कि यदि एक बार में महंगाई भत्ता देने में मुश्किलें आ रही हैं तो इसे 3 किस्तों में भी दिया जा सकता है। प्रयागराज मिशन 2 जून की रोटी के तहत लगभग 10 लाख यूपी टीईटी एवं सीटीईटी पास प्रशिक्षित स्नातकों ने नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए 2 जून से 30 जून तक प्रदेश सरकार के खिलाफ अभियान की शुरुआत कर दी है। अभ्यर्थियों का कहना है कि सरकार की ओर से लगातार 2 वर्ष से प्रशिक्षित स्नातकों की मांग की अनदेखी की जा रही है। अपनी मांग को लेकर दबाव बनाने के लिए बुधवार को संगम तट पर बड़ी संख्या में पूर्व प्रशिक्षितों ने मुंडन करवाकर विरोध प्रदर्शन किया, जबकि महिला प्रशिक्षुओं ने अपने सिर पर और हाथ में काली पट्टी बांधकर विरोध दर्ज कराया। अभियान की शुरुआत की गई इस प्रकार और इसमें पंकज मिश्रा, अभिषेक तिवारी, सत्येंद्र सीटू, राहुल यादव, मनोज यादव, शिवम तिवारी, दुर्लभ, रवि, आकाश आदि साथियों ने मुंडन कराकर विरोध का प्रदर्शन किया। महत्वपूर्ण खबर बेसिक शिक्षा विभाग से आई है और इसमें मांग की गई है कि अध्यापकों की पदोन्नति की प्रक्रिया को आरंभ किया जाए। बहराइच जनपद से खबर है। प्राथमिक शिक्षक संघ ने बुधवार को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उदय राज को ज्ञापन सौंपा और कहा कि अरसे से खाली चले आ रहे प्रधानाध्यापक के पद पर सहायक अध्यापकों की पदोन्नति की प्रक्रिया को पूरा किया जाए। प्रदेश के 8 आकांक्षी जिलों में बहराइच भी शामिल है। संघ के जिला अध्यक्ष आनंद कुमार पाठक ने कहा कि प्राथमिक विद्यालय के सहायक अध्यापकों की पदोन्नति वर्ष 2013 के बाद से नहीं हुई है। उन्होंने बताया कि इससे पूर्व 1998 तक नियुक्त व पदोन्नति पाने वाले प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक व जूनियर के सहायक अध्यापक की जूनियर विद्यालय के प्रधानाध्यापक पद पर पदोन्नति रुकी हुई है। जिले में प्रधानाध्यापक के हजारों पद रिक्त हैं। विभाग को तत्काल पदोन्नति प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए। संगठन के प्रयास से 4 माह पूर्व प्राथमिक और उच्च प्राथमिक के प्रधानाध्यापक पद पर पदोन्नति के लिए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय ने पत्र जारी कर वरिष्ठता सूची खंड शिक्षा अधिकारियों से मांगा था, लेकिन अभी तक किसी भी ब्लॉक में वरिष्ठता सूची नहीं सौंपी गई है। और जिला मंत्री विजय कुमार उपाध्याय ने बताया कि वर्ष 2015 से जिले में शिक्षकों की नियुक्तियां हुई और बड़ी संख्या में शिक्षक सेवानिवृत्त भी हुए हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक के 790, जूनियर के सहायक अध्यापक के 680 और जूनियर के प्रधानाध्यापक के लगभग 500 पद रिक्त हैं। 2000 से अधिक विद्यालय प्रधानाध्यापक विहीन हैं। महत्वपूर्ण खबर है कि हाई स्कूल के पैटर्न पर ही 12वीं में नंबर मिलेंगे। और आगे देखिए इसमें क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाई लेवल मीटिंग के बाद केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद CBSE की 12वीं की परीक्षा
रद्द करने का फैसला हो गया और हर किसी के मन में यह सवाल उठ रहा है कि 12वीं की परीक्षा होगी नहीं तो छात्रों को प्रमोट किस आधार पर किया जाए। तो जो सूत्र से जानकारी प्राप्त हुई है उनसे ये ज्ञात हुआ है कि हाई स्कूल के छात्रों को प्रमोट करने का पैटर्न इंटर के छात्रों पर भी लागू होगा और पिछली परीक्षाओं में मिले अंकों के आधार पर ही हाई स्कूल के छात्रों की तरह इंटर के छात्रों को भी प्रमोट कर दिया जाएगा। हालांकि बोर्ड ने आधिकारिक रूप से अपना मत साफ नहीं किया है। बोर्ड द्वारा संचालित स्कूलों में प्री बोर्ड परीक्षाओं के साथ ही ऑनलाइन टेस्ट और असेसमेंट भी हुए थे। इनके नंबर भी विद्यालयों के पास हैं। हाई स्कूल छात्रों के पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष के प्री बोर्ड नंबर छात्रों को प्रमोट करने के लिए मांगे गए और स्कूल प्रबंधन उम्मीद जता रहे हैं कि जल्द ही बोर्ड सभी स्कूलों से इंटर के छात्रों की 11वीं के वार्षिक और 12वीं के प्री बोर्ड व अन्य टेस्ट के नंबर मांगेगा और इसी आधार पर छात्रों को प्रमोट किया जाएगा। अवध कॉलेजिएट के निदेशक सर्वजीत सिंह ने कहा, यदि बोर्ड हाई स्कूल के पैटर्न पर इंटर के छात्रों को प्रमोट करता है तो किसी भी छात्र का अहित नहीं होगा। कोरोना काल में डिजिटल प्रदर्शन और अपनी मांगों को सामने रखने के लिए ट्विटर सबसे प्रभावी मंच बन गया है। बेरोजगार युवा शिक्षक भर्ती को लेकर ट्विटर पर हैं और बुधवार को बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में होने वाली 51,000 शिक्षक भर्ती की मांग की। शाम तक ब्लैक डे रिलीज यूपी पीआरटी व शिक्षक भर्ती हैशटैग से 7 लाख से ज़्यादा शिक्षक जो है उन्होंने प्रदर्शन किया। तो जून को काला दिवस मनाते हुए कुछ जिलों में युवाओं ने शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर मुंडन भी करवाया। सरकारी प्राइमरी स्कूलों में 51,000 पदों पर शिक्षक भर्ती होनी है, लेकिन कोरोना संक्रमण के कारण अब तक इनमें कोई कार्यवाही नहीं हो पाई है। वहीं 69,000 शिक्षक भर्ती में बचे हुए 5100 पदों पर अभी तक काउंसलिंग भी नहीं हो पाई है और ऐसे में युवा सरकार पर दबाव बनाने के लिए लामबंद हो रहे हैं।